चलो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम क्वेश्चन नंबर 11 की तरह है, वही सेम काम करना है आपको। आपको क्या बच्चों, इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में रेंज आपको पता होनी चाहिए सारे इनवर्स फंक्शन की। सारे जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनकी आपको रेंज पता होनी चाहिए। रेंज पता होते ही आप इन क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लोगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, वैसे ही करना है इसको भी। देखो cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो बच्चों फिर से वही काम करेंगे, हम लेट करेंगे cos इनवर्स 1/2 को किसके बराबर, किसी वेरिएबल के बराबर x के बराबर। मैंने x के बराबर लेट कर दिया है। ये इनवर्स फंक्शन है, इधर से उधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा बच्चों, cos x बन जाएगा और cos x की वैल्यू 1/2। अब आपको चेक करना है cos x 1/2 कब होता है बच्चों। cos x 1/2 cos 1/2 कब होता है, जब cos की वैल्यू 60 हो, cos 60 हो। तो cos 60 को मैं कैसे लिखूंगा, 60 को π/3 लिख दिया मैंने। तो मेरे को यहाँ से पता लगा cos x 1/2 कब होता है, जब cos π/3 हो। तो π/3 हो गया। अब मेरे को पता बच्चों, जो cos इनवर्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो रेंज होती है वो होती है क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब ये जो वैल्यू है ये क्लोज इंटरवल 0 से वैल्यू की 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। अगर ये वैल्यू 0 से पाई के बीच में लाई कर रही है तो मैं कह दूंगा कि cos इनवर्स, देयरफॉर मैं कह दूंगा cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/3 हो जाएगी। ये तो आ गया होगा समझ, पिछले क्वेश्चन में भी यही करा था। अब क्या बच्चों, यहाँ से देखो कि 2 sin इनवर्स 1/2, देखो 2 sin इनवर्स x तो बाद में डालूंगा मैं, फिलहाल मैं पहले क्या कर लूँ, sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकाल लूँ। sin इनवर्स 1/2 को मैं फिर से ले लेता हूँ बच्चों, लेट कर लेता हूँ y, इसको सॉल्व करना है। तो इसको जैसे मैंने y करा तो यहाँ से मुझे मिल गया sin x, sin y कितना मिल गया बच्चों, sin y मेरे को यहाँ से मिल गया 1/2। अब 1/2 कब होता है sin, तो आप बोलोगे 30 डिग्री पे, और 30 डिग्री को मैं ऐसे लिख सकता हूँ π/6। ठीक है बच्चों, 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, 30 डिग्री को π/6 लिखेंगे। तो sin y की वैल्यू π/6 होगी। अब मैं देखूंगा अभी इसकी जो sin इनवर्स की वो क्या है, रेंज क्या है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में। तो sin इनवर्स की बच्चों जो रेंज है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में वो क्या है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। अब मैं ये चेक करूंगा, जो ये वैल्यू है π/6 आई है 1/2 की, है ना, ये π/6 आई है, ये वैल्यू इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रही है, नहीं कर रही। तो आपने देखा हाँ भाई ये जो वैल्यू है ये इस इंटरवल में लाई कर, इस स्पैन में लाई कर रही है। तो इसलिए मैं बोल दूंगा कि sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी बच्चों, आपकी π/6 आ जाएगी। ठीक है, तो sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू आ गई π/6। तो आपको यहाँ से ये पता मिल गया। अब क्या करना, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पर जो cos इनवर्स x की वैल्यू आई है आपकी π/3 और sin इनवर्स आपकी 1/2 की वैल्यू आई है π/6। आपको बस यहाँ पुट करना है। देखो पुट करोगे, पुट कैसे करोगे, cos इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी, π/3 प्लस 2 इंटू में sin इनवर्स 1/2 की वैल्यू π/6 इंटू में π/6। ये कट गया यहाँ से 3 पे, तो ये आ जाएगा π/3 प्लस π/3, π/3 प्लस π/3 बन गया 2π/3। बस यही इसका सोल्यूशन होगा। अब करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, आप इसको नोट कर लो। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 13 में दे रखा है आपको sin इनवर्स x इक्वल टू y दे रखा है। आपको इनवर्स फंक्शन है तो sin इनवर्स x किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर दे रखा है। अगर बोल रहा है sin इनवर्स x y के बराबर हो तो इसमें से कौन सी कंडीशन ट्रू होगी, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इसके लिए y के लिए आपको पता लगाना है। बच्चों आप देखो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसमें क्या बच्चों डोमेन एंड रेंज का थोड़ा सा बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो भी मैं x की वैल्यू डालूंगा तो x की जितनी भी वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ वो क्या आ जाएगी, मेरी सारी डोमेन में आ जाएगी। फिर बच्चों ये जो पूरा सोल्व करके y की वैल्यू आएगी, मैं यहाँ पर x की वैल्यू डालूंगा तो sin इनवर्स x की कुछ वैल्यू निकल के आएगी। जब मैं x की कोई वैल्यू डालता हूँ तो वो जो वैल्यू आएगी वो y के बराबर आएगी। कहने का मतलब वो जो वैल्यू आएगी y की आएगी। तो मतलब बच्चों जो y की वैल्यू आ गई वो आपकी रेंज आ गई। ठीक है, तो जो x की वैल्यू डाल के y की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी रेंज होगी, x की वैल्यू आपकी डोमेन होगी। यहाँ पर x की बात नहीं करी, यहाँ पर बात करी उसने y की। ठीक है, तो इसने बोला y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो आप देखो क्योंकि sin इनवर्स जो है ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको डोमेन और रेंज दोनों लिखवाई थी इसकी। तो y मैंने आपको बताया जैसे कि ये रेंज है इसकी इनवर्स फंक्शन की, साइन इनवर्स फंक्शन की। तो आप देखोगे कि रेंज क्या है उसकी। तो साइन इनवर्स की बच्चों जो रेंज है, बच्चों मैंने आपको बताया था साइन इनवर्स की जो रेंज है
वो क्या है बच्चों, क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक है बच्चों, तो इसकी रेंज है ये है। तो कहने का मतलब जो y की वैल्यू होगी, वो जो y की वैल्यू होगी वो इसमें से बिलोंग करेगी, वो इसी के बीच में होगी, ये होगी y की वैल्यू। ठीक है बच्चों, जो y की वैल्यू होगी वो ये होगी। अब इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे कैसे, तो आप लिखोगे y, क्योंकि क्लोज इंटरवल है, ध्यान से देखो क्लोज इंटरवल, तो मैंने बोला ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी और ये वैल्यू भी इंक्लूड होगी। ठीक है, तो जो y होगा इसके बीच में होगा या ये दोनों हो सकते हैं, तो आप बोलोगे y की वैल्यू तो इससे तो बड़ी होगी या इसके बराबर होगी क्योंकि क्लोज इंटरवल है, और इससे छोटी होगी या इसके बराबर होगी क्योंकि यहाँ पर भी क्लोज इंटरवल है, तभी तो y इन दोनों के बीच में आएगा या ये दोनों वैल्यू अटेन करेगा। तो बस यही हो गया। अब आपने ऑप्शन में देखा इसमें से कौन सा, तो भाई ये वैल्यू है, ये बिल्कुल सही होगा। बस आपको यहाँ पर डोमेन और रेंज का पता होना चाहिए था। ठीक है, बल्कि रेंज का ही पता होता तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन निकल जाता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 14 बता दो क्वेश्चन क्या है। देखो क्वेश्चन ये है, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन A B C D आपको ये दिया है, पाई -π/3 π/3 और 2π/3। इसमें से क्या होगा आपने ये बोला, इसको सॉल्व करके क्या आएगा। तो सिंपल इसको सॉल्व करना है जैसे बाकी क्वेश्चन बताए थे, बता देता हूँ फिर भी इसको। देखो क्या करेंगे, आप लेट करोगे, क्या करोगे, tan इनवर्स √3 को बच्चों आप x के बराबर लेट कर दिया, यहाँ से tan x आ जाएगा बच्चों √3, और √3 कब होता है 10 पे, तो 10 आप बोलोगे 60 पे, और 60 को ऐसे लिखते हैं π/3। अब मैं देखूंगा जो tan इनवर्स की बच्चों जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में जो रेंज होती है वो क्या होती है बच्चों, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और ये वैल्यू जो है इसी रेंज में, ये इसी इंटरवल में लाई कर रही है, इस इंटरवल बीच में लाई कर रही है, तो इसलिए मैंने बोल दिया कि tan इनवर्स √3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, π/3। ये समझ में आ गया होगा। अब क्या बच्चों, sec की निकालनी है, तो sec इनवर्स -2 को मैंने y दे दिया, यहाँ से sec y निकल जाएगा बच्चों -2, और मैं इसको भी ऐसे भी लिख सकता हूँ -sec। अच्छा sec किस पे होता है बच्चों, 2, ये होता है बच्चों 60 डिग्री का, तो 60 को मैंने लिख दिया π/3। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों आपकी sec y -2, और ये क्या आ जाएगा बच्चों। अच्छा मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मैं इसको भी अंदर नहीं लिख सकता, ऐसे नहीं लिख सकता, -sec π/3 को बच्चों मैं ऐसे नहीं लिख सकता, sec -π/3। पहली बात, एक तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ये वैल्यू आएगी -π/3, और दूसरा बच्चों इसको ऐसे लिख ही नहीं सकते क्योंकि ऐसा होता ही नहीं। sec ऑफ -θ को -sec θ में नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता बच्चों, वही अगर ये थीटा है, ये -θ है, ये -θ आते ही बच्चों क्या होता है, यहाँ पर cos और sec क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बच्चों बाहर माइनस साइन नहीं आता, sec ऑफ -θ ये पॉजिटिव ही बन जाता है बच्चों, sec θ ही बन जाता है। ये सही है, ये लिखना गलत है। sec ऑफ -θ इसके बराबर होता है, ना कि इसके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लिखना गलत है। तो अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसे नहीं लिख सकते तो क्या करें बच्चों, हम इसका क्वाड्रेंट चेंज करेंगे। ये देखेंगे बच्चों कि sec जो होता है कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए मैं इसको लिखूंगा sec π-π/3, तो ये आ जाएगा sec 2π/3। तो मैंने देखा बच्चों sec y की वैल्यू -2 कब होगी, जब sec 2π/3 होगा, और 2π/3 जो है वो sec की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर रहा है। ठीक है, देखो रेंज क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, आप बोलोगे ओपन इंटरवल -π/2 से sec की रेंज ये होती है, ओपन इंटरवल sec की होती है बच्चों ओपन इंटरवल 0 से पाई -π/2। ठीक है, ये होती है इसकी रेंज। ठीक है, ओपन भी नहीं होती है, क्लोज होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2। तो sec इनवर्स की रेंज क्या होती है, क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2। तो आपने देखा, अब ये देखा कि 2π/3 इस रेंज में लाई कर रही है, नहीं कर रही, तो बिल्कुल कर रही है, इस रेंज में लाई करेगी। तो अगर मेरे को पता है ये वैल्यू इस रेंज में लाई कर रही है, तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ, देयरफॉर क्या कह सकता हूँ मैं कि sec इनवर्स -2 किसके बराबर होगा, sec इनवर्स -2 होगा बच्चों 2π/3 के बराबर। मुझे देखो इसकी वैल्यू पता लगी, sec इनवर्स -2 की वैल्यू 2π/3 होता है, और tan इनवर्स √3 की वैल्यू मेरे को पता लगी π/3 होता है।
तो बस मैं वैल्यू डाल दूंगा यहाँ पर π/3, बीच में माइनस साइन है और सेक इनवर्स -2 की वैल्यू क्या निकली है 2π/3। जब मैंने इसको सॉल्व करा एलसीएम लिया तो 3 आया, ऊपर π-2π आ गया, यहाँ से सॉल्व करा तो -π/3 आ गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों -π/3। बच्चों रेंज अच्छे से याद कर लेना, रेंज अगर अच्छे से याद नहीं होगी तो क्या होगा, ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कई बार रेंज हम भी भूल जाते हैं, तो रेंज को आपको बहुत अच्छे से याद करनी है और ये क्वेश्चन करते करते आ जाएंगे, ऐसा नहीं कोई मुश्किल है। तो देखो यहाँ पर आपकी 2.1 खत्म होती है पूरी। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो इसे एक बार दोबारा देख लेना इसको। ठीक है, बस आपको रेंज याद करनी है और चेक करना है जो वैल्यू है, जो ये एंगल है, ये इनके बीच इस रेंज में लाई कर रहा है नहीं कर रहा उस इनवर्स फंक्शन की। अगर लाई कर रहा है तो इनवर्स फंक्शन की जो वैल्यू है वही उसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, आपको क्वाड्रेंट चेंज करना पड़ता है। क्वाड्रेंट चेंज जैसे यहाँ पर हमने कराया, देखो क्वाड्रेंट चेंज करा है। ठीक है, यहाँ पर क्यों चेंज करा वही मैंने रीजन बता दिया, आगे आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।